होम बेकिंग बिजनेस का पूरा सेटअप हो जाए, ठीक है, ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर. सो आई वर्क विथ होम बेकर्स. वी हैव अ स्मॉल कम्युनिटी ऑफ 16 पीपल इन दैट. और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली एक पार्टिसिपेट किया था इन फूड स्टॉल. 9, 10th एंड 11th 3 days का फूड फेस्ट इवेंट था. तो वहाँ पे आई हैड टेकन पार्ट, आई हैड पार्टिसिपेटेड इन इट, एंड उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ. एंड बिफोर आई बिगिन, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म और आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू ऑल कि आज सुबह ही मैं काउंट कर रही थी कि अभी तक मैंने कितने फूड स्टॉल्स में हिस्सा लिया है. देन इट केम टू 15 नंबर. छोटे बड़े, बड़े बड़े से नहीं, छोटे बड़े मिला के. छोटे बड़े इन द सेंस कि जब मैं स्कूल में थी तब हमने 2 बार किया था फूड स्टॉल, बच्चों के लिए करते हैं ना, जो फन फेयर इवेंट होता है उसमें किया था. मैं चर्चेज में इवेंट करती रहती हूँ. चर्च में भी हमारा क्रिसमस टाइम पे छोटे बच्चों के प्रोग्राम्स होते हैं, तो वहाँ पे मैं ये अपना छोटा मोटा सा स्टॉल लगाती हूँ जस्ट फॉर स्मॉलर ग्रुप के लिए. तो छोटे बड़े बड़ी बड़ी इवेंट्स, ये वाला जो था अभी लेटेस्ट वाला 3 दिन का, इट वाज अ ग्रेट लाइक बहुत बड़े लाइक मौके पे था. और भरूच का सबसे बड़ा उसको माना जाता है, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था. तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला उससे. और ऐसे उन ये जो स्पाइस ऑफ भरूच करके जो ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, रोटरी क्लब का ही एक ब्रांच है. तो वो लोग अरेंज करते हैं एंड उनके साथ में ये 5वां था उनका सीज़न. मैंने उनके साथ 4 बार काम किया हुआ है. सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद देम. हाय नीलम. सो आई वॉज जस्ट शेयरिंग एवरीबडी कि मैं अभी तक का मैंने छोटा मोटा दूसरे स्कूलों का और चर्चेस का और कम्युनिटी का अगर मैं गिन के बताऊं तो 15 टाइम तक मैंने ऐसे छोटे मोटे से स्टॉल लगाए हैं. बड़े वाले भी, बड़े वाले 5, 6 टाइम, 6 या 7 टाइम मैंने बड़े वाले लगाए हैं. तो इसके बेसिस पे बहुत कुछ नॉलेज हासिल किया है. स्टिल द प्रोसेस इज ऑन गोइंग, लर्निंग प्रोसेस कभी एंड नहीं होता है. तो आई वॉज लाइक कि लेट्स शेयर इट विद अदर बेकर्स, दोज हु हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन कि फूड स्टॉल में क्या रख सकते हैं, कितने दिन पहले. सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आता है ना वो यही है कि पहले तो मेन्यू क्या बनाना है, प्राइसिंग क्या रखनी है और कितने दिन पहले तैयारी करनी है एंड ऑल दैट, राइट. सो दीज आर द कॉमन क्वेश्चन विच आई विल बी एड्रेसिंग ऑब्वियसली. बट उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है, right, so you can drop those questions in the comment box so that I can read them out, and as and when I start sharing my experiences with you all, I can read those and address those questions also. ठीक है. तो I hope अभी flow बिल्कुल easy है, क्लियर है, मेरा वीडियो भी क्लियर है, मेरा ऑडियो भी क्लियर है एंड एवरीथिंग करेक्ट. तो सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है ना आप लोगों को कि पता कैसे चलता है. गिव मी 1 sec. सॉरी, हमारे घर का जो डॉगी था ना वो थोड़ा ओके. तो सबसे पहले तो आप लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं, है ना. तो उसका एक सिंपल सा आंसर यही है कि यू हैव टू गेट कनेक्टेड विथ योर सिटी के जो फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पेज होते हैं ना, उनको आपको फॉलो करना रहता है. मतलब कि जैसे भरूच का भरूच माई सिटी करके है, अमेजिंग भरूच करके हमारे थोड़े से पेजेस है जो भरूच रिलेटेड न्यूज़ डालते हैं सोशल मीडिया पे. तो आपको उन लोगों के ग्रुप्स को फॉलो करना होता है ताकि जो भी वेयर अबाउट्स होते हैं, जो भी एड्स या फिर जो भी इवेंट्स का वो लोग शेयर करते हैं सोशल मीडिया पे, आपको उसके बारे में पता चले. और ये सारी इवेंट्स में ऑब्वियसली उन लोगों को भी चाहिए कि वेंडर्स आए, उनके स्टॉल को खरीदे और राइट. तो दे विल बी पब्लिशिंग ऑल दिस डिटेल्स ऑन द सोशल मीडिया, क्योंकि उनको भी चाहिए कि पब्लिक को पता चले इसके बारे में. तो यू नीड टू कनेक्ट विथ दोज पीपल ऑन सोशल मीडिया, राइट. तो अगर आपका इसमें ये वाला क्वेश्चन था तो टाइप यस, दिस क्वेश्चन वाज देयर. यस लिखोगे तो मुझे समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी था कि कहाँ से आपको इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस तरह के इवेंट्स कहाँ पे होते हैं, कैसे पता चलता है, राइट. Nowadays even I started taking orders
Little more because I got little confident in myself. Hope even I start with obviously once you get confidence, confidence is the first step, na, that you have the confidence in you and then you can try out. When I was talking about when the first live got ended, उसके पहले मैं बात कर रही थी कि मैंने 2022 से शुरू किया ये स्टॉल वगैरह का। उस टाइम पे क्या था कि जब मैं किसी का स्टेटस ऐसे ही देख रही थी, 4 दिन बाद इवेंट था एंड मैंने किसी के स्टेटस पे देखा कि अभी तक स्टॉल अवेलेबल है। अब उस टाइम पे मुझे क्या स्ट्राइक हुआ पता नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, कोई गाइडेंस नहीं था, कोई मेंटर नहीं था। फिर भी मैंने वो स्टॉल के नंबर पे कॉल किया और उनको बोला कि मुझे एक स्टॉल चाहिए और मैंने बुक कर दिया। 2 घंटे बाद जब मेरे हस्बैंड घर पे आए तो मैंने उनको बोला कि मैंने एक स्टॉल बुकिंग कर दिया है एंड उस टाइम पे मुझे वो लोग ने हाफ स्टॉल अलॉट किया हुआ था, लाइक 10,000 रुपीज़ था, बट आई पेड 5,000 फॉर इट फॉर द हाफ स्टॉल, ओके? या तो वो एक दिन था जब मैंने शुरुआत की, बिकॉज़ कोई भी शुरुआत के लिए फर्स्ट स्टेप उठाना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए ज़रूरी नहीं है, जैसे बच्चा भी पहला स्टेप लेता है तो उसके पहले उसे चलना थोड़ी आता है। नेचुरल सी बात है ना, चलना कब सीखेगा जब वो फर्स्ट स्टेप उठा के थोड़ा लड़खड़ाएगा, थोड़ा-सा गिरेगा, पछड़ेगा, उसके बाद वो स्टेबल होगा और उसके बाद वो थोड़ा फास्ट चलेगा, फिर दौड़ेगा और ऐसे करके वो आगे बढ़ेगा, राइट? गिव मी 1 सेक। ओके, आई एम सो सॉरी, घर में अकेली हूँ, मेरे हस्बैंड गए हैं स्कूल पिकनिक पे और बच्ची गई है ट्यूशन, कोई है नहीं और घर पे आए थे कोई सामान देने के लिए। तो वेरी सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ऑलराइट, सो आई वाज़ टॉकिंग अबाउट माय फर्स्ट स्टॉल एक्सपीरियंस कि उस टाइम पे जब लिया था तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था मुझे कि किस तरह से स्टॉल लगाऊँगी, क्या लगाऊँगी वो भी नहीं पता था। बट ओके, उसके बिहाफ़ में जो मुझे मिला ना दैट वाज़ इनवैल्यूएबल, मतलब कि एक्सपीरियंस मिला, कॉन्टैक्ट्स मिले, लाइव इंटरैक्शन मिला विथ माय कस्टमर्स, क्योंकि कितने लोगों को पता ही नहीं था कि इस एरिया में इस तरह के होम बेकर हैं जो काम करते हैं और उनसे मैंने लाइव इंटरैक्शन किया। मेरे लाइव कार्ड्स जो थे वो मैंने उनको अपने हाथों से दिए कि ये मेरा कार्ड है, रखिए। तो जिन लोगों को भी आपकी चीज़ अगर पसंद आती है वो आपका कार्ड भी सँभाल के रखेंगे टू ऑर्डर फॉर द नेक्स्ट टाइम, ठीक है? तो दिस इज़ द थिंग। यही चीज़ अगर आप किसी मार्केटिंग एजेंसी को अगर 5,000 10,000 रुपए भी दोगे ना, तो इतने वाइड रेंज में आप नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि आपका सबसे पहला ऑडियंस कौन है, आपका सबसे पहला कस्टमर कहाँ है, आपके आस-पास में। तो इन सारे इवेंट्स में आपको पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, भले ही आपको डर लग रहा हो, भले ही आपको नॉलेज ना हो, भले ही आपको नुकसान तो नहीं बोल सकती, लेकिन भले ही आपको थोड़ा-सा ऐसा लगे कि पैसे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, कवर होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो सीख मिलेगी, जो लर्निंग मिलेगी ना, वो आप किसी भी स्कूल में फीस भरने के बाद भी नहीं पा सकते। ठीक है? तो ये एक मेरे पास था उस टाइम पे कि मुझे सीखना है तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मैंने अपने लर्निंग में उस टाइम पे इन्वेस्ट किया। माय हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, ही डिड नॉट से अ सिंगल वर्ड कि मुझे पूछे बगैर 5,000 रुपए तूने क्यों दे दिए? बिकॉज़ वो लास्ट दिन थे तो उन्होंने बोला कि अभी का अभी आपको बुकिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज़ वी आर गिविंग अवे। तो मैंने उसी टाइम पे बुक कर लिया था। तो दिस इज़ द थिंग
कि अगर आपको सीखना है ना, तो ये एक जज़्बा होना चाहिए कि आई एम इन्वेस्टिंग, नॉट वेस्टिंग, राइट? कभी-कभी क्या होता है ना, हमारा माइंडसेट बहुत ज़्यादा काम करता है इन सब चीज़ों में, कि हमें क्या है कि कहाँ से फ्री मिलेगा, कहाँ से ये मिलेगा, उस वहीं पे हमारा ध्यान जाता है, तो हमें जो चीज़ मिलनी चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पे ऐसा था उस टाइम पे कि मैंने अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब कर लिया। अगर मैं सोचती रहती यार 5,000 है, कैसे दूँगी? तो मैं आज आपके सामने बैठ के आपको नहीं सिखा रही होती कि फूड स्टॉल कैसे लगाते हैं, फूड स्टॉल में क्या-क्या लेके जाते हैं, क्या-क्या प्रिपरेशंस लगती है। मैं वो कर ही नहीं पाती अगर मैंने वो पहला वाला स्टेप लिया ना होता तो। सो दैट इज़ द वेरी, वेरी फर्स्ट स्टेप दैट आई टूक एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि उसकी वजह से लोग आज मुझ पे ट्रस्ट कर रहे हैं। मैंने उसके बेसिस पे बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। अगर आप में से कोई भी अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। उस टाइम पे कि मैं लाइव जाती थी, सबके साथ शेयर करती थी आज मैं क्या बना रही हूँ, क्या कर रही हूँ, एंड सो मेनी रेसिपीज आई हैव गिवन दैट आई हैव यूज्ड दोज रेसिपीज टू मेक माय प्रोडक्ट्स ऑन द फूड स्टॉल। ठीक है, तो जो भी नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके वॉच करिए, सारे के सारे वीडियो बहुत हेल्पफुल है। टिल टुडे पीपल आर वॉचिंग दोज वीडियोज एंड सेंडिंग मी कमेंट्स एवरी डे कि ये वीडियो उनको अभी तक हेल्प कर रहे हैं। तो that is one question. Any other question do you have in your mind? Because in WhatsApp तो डाला था बहुत सारा, आई विल बी एड्रेसिंग दोज, और मैं बहुत लंबा नहीं खींचने वाली क्योंकि मुझे मेरी बेटी को भी लेने जाना है बाद में। But if you have any question, you can just type in the comment box. Ma'am, if 2 or 3 item if we keep on our store is it is the best. अगर आप नए हो तो 2 या 3 या मैक्स टू मैक्स 4 आइटम्स रखना इज एडवाइजेबल, क्योंकि क्या होता है ना कि जितना बड़ा आप पसारा करोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन होगा। ठीक है, एक तो इतने सारी चीजों को आप एक जगह पे मैनेज करना डिफिकल्ट है, उतनी सारी चीजों के प्राइसिंग, अगर उस टाइम पे क्राउड आ गया और क्राउड ने बोला ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे, पैनिक हो जाओगे, राइट? तो इट इज अ वेरी बेस्ट आइडिया टू कीप ओनली अ फ्यू आइटम्स। या पिंक की कोठारी ने पूछा है कि यस, अगर आप बिगिनिंग कर रहे हो देन स्टार्ट स्मॉल, ऑलवेज स्टार्ट स्मॉल, डोंट गो फॉर द बिगर इवेंट्स, इवन फॉर दिस बुकिंग ऑल्सो ना। कई लोगों ने पूछा है कि हमारी सिटी तो बहुत सिटी बड़ी है तो वहाँ पे बहुत महंगे होते हैं ना, तो उसके लिए एक तो आपको क्या होना चाहिए, जैसे कि नीलम का क्वेश्चन था ये कि बेंगलोर में बहुत महंगे हैं, एक एक दिन का 7,000 रहता है। तो अब दो चीजें हैं, एक तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है, प्रॉफिट ऑब्वियसली है प्रॉफिट, बट अगर उससे अगर आपको क्वालिटी कस्टमर मिलते हैं ना, तो वो प्रॉफिट अगर नहीं भी हुआ और अगर आप सिर्फ कवर अप कर पाते हो आपकी अमाउंट को तो भी आपका फायदा है, बिकॉज दैट इवेंट विल गिव यू द क्वालिटी कस्टमर फॉर योर फ्यूचर। तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट, आई वुड से कि आपके पैसे वेस्ट नहीं जाते हैं। बट यस, अगर आप इस तरह के हैवी हैवी स्टॉल्स के पैसे भरते हो, जैसे कि 1 डे का अगर आप 6-6 7-7 हज़ार भरते हो, तो फिर what you can do is you can smartly add those items which are ट्रेंडिंग तो ठीक है, बट विच आर ऑलरेडी ऑन द हायर कॉस्टिंग साइड, लाइक जिसके लिए लोग देना पसंद करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हो गया ब्राउनी, हो गया चीज केक, हो गया चीज केक का नॉर्मली आज लोगों को पता है कि 170-180 तो इतने पीस का चलता ही है, विच दे गेट इन द बेकरी ऑल्सो, बेकरी में भी उतने ही प्राइस का मिलता है। तो अगर आप घर पे बना के होममेड क्रीम चीज बना के अगर वो सब करोगे ना, तो आपका क्या होगा कि कॉस्ट इफेक्टिव एक तो पहले बनेगा आपकी प्रोडक्ट, और उसको अगर आप हायर रेट पे बेचोगे ना, तो देर आर मोर चांसेस कि आपके पैसे रिकवर हो जाएंगे। आई होप दिस आंसर्स। एंड ऑल्सो यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड लिटिल एक्सपीरियंस व्हेन यू आर गोइंग फॉर द हायर रेंट, यू नीड एक्सपीरियंस कि क्या बिक सकता है। आपको आगे 2-3 बार अगर किया है तो यू विल हैव एक्सपीरियंस कि आपके स्टॉल पे क्या चला है, आपकी लोकेलिटी जहाँ पे भी आपने किया है उस लोगों को क्या क्या पसंद आता है, और कौन सी चीजें हैं जो हॉट सेलिंग है, कौन सी चीजें हैं जो फास्ट सेलिंग है। उसके हिसाब से अगर आपने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है ना, तो क्या कर सकते हो आप, बिफोर हैंड यू कैन मेक अ मैप
लाइक मैप इन द सेंस कि आप लिख के रखो। जैसे मैं कभी कभी लिख के रखती हूँ कि सपोज मैंने इसकी इतनी क्वांटिटी बनाई, इतने में बेचा, तो मुझे इतना फायदा होगा, मतलब इतना पैसा कलेक्ट होगा। कितनी आइटम्स है मेरी, कितनी नंबर्स है और कितना पैसा मुझे मिलेगा। अगर वो पूरा का पूरा मेरा रेंट भी कवर कर रहा है, उसके ऊपर मिल रहा है और मेरे इंग्रेडिएंट कॉस्ट को भी कवर कर रहा है, देन आई एम ऑन द प्रॉफिटेबल साइड। आई होप दिस आंसर्स। Okay. Um, I recently did cake stall watching your video. Thank you so much, Neelam. Ma'am, share the WhatsApp number, please. If there is another baker in the same stall uh, and a few points about the menu. Yes, ma'am. Can you list items? We can. Yes, I'll be sharing the item list at the end कि मैंने क्या क्या रखा था और क्या क्या और फॉर एवर चलता है, चल सकता है, आप रख सकते हो। तो आई विल बी शेयरिंग दैट ऑल्सो। रिगार्डिंग दिस थिंग ना, आपका जो नए बेकर का जो है कि तो सबसे पहले तो क्या करना है ना, अगर आप छोटे एरिया से कर रहे हो, छोटे ऑर्गेनाइजर के साथ कर रहे हो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो एंड आस्क देम कि इज देयर एनी अदर बेकर। क्योंकि अभी फूड स्टॉल का ऐसा क्या है फंडा मेनली कि वो लोग क्या करते हैं, अलग 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 कैटेगरी के लोगों को बुलाते हैं। ऐसा नहीं है कि चाइनीज वाले हैं तो 4 लोगों को चाइनीज के लिए बुलाया। चाइनीज की कैटेगरी एक होती है, पंजाबी, फिर आइसक्रीम की होती है, फिर एक बेकर होता है। तो पहले तो आपको उनसे, आपके ऑर्गेनाइजर से पहले क्लियरली पूछना पड़ेगा कि मेरे अलावा कोई है क्या? क्योंकि वहां पे आपका धंधा टूटने का चांस है, आपका कंपटीशन बढ़ने का चांस है। तो इन केस बहुत बड़ी इवेंट जैसे मेरा वाला मैंने बताया, तो इतनी बड़ी इवेंट थी कि वहां पे आप मोनोपोली नहीं बता सकते कि मुझे एक कोई दो। तो वहां पे 4 लोग थे, बट 4 लोग में 10,000 की पब्लिक आ रही है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यू आर नॉट एट ऑल एट द रिस्क और एट द लॉस। ओके, ठीक है। तो क्या होता है कि इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं, वहां पे यू गेट चांस कि आपको आपके अलावा 2-3 और कॉम्पिटिटर्स मिल जाएंगे। बट जब छोटे इवेंट्स होते हैं ना, तो मेक श्योर यू फर्स्ट क्लियर इट आउट विद द ऑर्गेनाइजर कि और कोई है कि नहीं है। तो उनकी आइटम्स क्या है, अगर आप पता कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बिकॉज क्या करते हैं सारे ऑर्गेनाइजर्स, पहले एक बार पूछ लेते हैं कि आप क्या रखने वाले हो, ताकि उनको भी चाहिए कि उनके सेल्स हो, उनके पास पब्लिक आए, तो उनके सक्सेसफुल हो ना उनका इवेंट। तो दे ऑल्सो वांट कि सबकी आइटम्स अलग अलग हो। तो अगर आपको किसी के थ्रू ऐसा पता चलता है कि सो एंड सो बेकर है और उसकी आइटम्स ये है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसके अलावा की आपके आइटम्स को रख सकते हो। तो वहां पे कंपटीशन बढ़ने का चांस कम हो जाता है, एंड यू कैन स्टैंड अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो the thing matters is your presentation, right? मतलब कि आपने बहुत सारी चीजें लेके गए, ठीक है, और आपने टेबल पे ना अच्छा सा टेबल क्लॉथ लगाया है, ना अच्छे से सारी चीजों को जमा के रखा है, बस ऐसे ही क्लटर करके रखा हुआ है। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, कोई भी फूड स्टॉल पे जब आते हैं ना, आते ही तुरंत पैसे निकाल के आपको नहीं देंगे कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। एवरीबडी विल टेक अ राउंड फर्स्ट। ओके, दे विल ऑब्जर्व एवरीथिंग कि क्या क्या मिल रहा है। देन दे विल कीप इन देयर माइंड कि हमें कहाँ पे दोबारा जाना है, मतलब कि वेयर वी विल रिविजिट। तो अगर आपका स्टॉल पे आते ही अगर उन लोगों ने देखा कि आपका जो स्टॉल का जो लुक है वो बहुत ही मेसी है, या फिर बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में है, तो वहीं पे आपका फर्स्ट इम्प्रेशन बन जाता है। तो पहले तो सबसे पहले अगर इस तरह का जब होता है ना, तो आप रखिए कि आपका जो भी स्टॉल का जो भी बहुत ज़्यादा मैं तामझाम करने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन जो क्लीन होना चाहिए ना, बैकड्रॉप होना चाहिए, आपके पोस्टर्स जो भी आपने लगाए हैं वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए कि आप क्या करते हो, बिकॉज दे टेक बैनर्स एंड एवरीथिंग, राइट? तो फर्स्ट यू हैव टू पुट द बैनर्स एंड पोस्टर्स एंड मेन्यू कार्ड इन सच अ वे कि इट इज क्लियरली विजिबल टू एवरीबडी, एंड योर प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन अ वे कि इट गिव्स अ गुड इम्प्रेशन टू योर थिंग। और मैं ऐसा सजेस्ट करूंगी, ठीक है, मैं ऐसे सजेस्ट करूंगी कि आप है ना, सपोज आपने 50 ब्राउनी के पीसेस लेके गए हैं, तो सारे के सारे 50 ब्राउनी के पीसेस को टेबल पे रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
टू कीप इट ऑन द टेबल यू कैन कीप स्मॉलर पोर्शन, लाइक आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करो कि आपको पूरा का पूरा डब्बा उठा के ना ले जाना पड़े, आप छोटे छोटे पैकेट्स बना के डिस्प्ले के लिए कम रखो, ताकि आपका क्लटर भी कम दिखे और लोगों को भी ऐसे दिखे कि अच्छा यहाँ पे 4 पड़ी है तो मे बी 4 लास्ट में बची होगी, तो चलो फटाफट से ले लेते हैं, देन यू कैन रीस्टॉक। ओके, देयर इज अ टेबल, टेबल के नीचे बहुत जगह होती है, आप वहां पे जाके आपके बाकी के सामान को स्टोर करके रख सकते हैं। नो नीड टू शो एवरीथिंग एट वंस, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, नो नीड टू शो एवरीथिंग एट वंस, आप धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा सा सामान उनको दिखा सकते हैं, और उस तरह से आप अपना इम्प्रेशन बना सकते हो, ठीक है। और जो भी आपका मेन प्रोडक्ट है, जो भी आपका हीरो प्रोडक्ट है ना, उसे आपको हाईलाइट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको सभी चीजों को नहीं बोलना है ये सारी मेरी बेस्ट सेलर है, सारी मेरी बेस्ट सेलर नहीं, एक चीज या दो चीज हो सकती है जो आपकी बेस्ट सेलर हो सकती है, ताकि जैसे ही बंदा आपके पास आता है आप उनको बोल सकते हो कि मैम चखिए, यू कैन कीप द टेस्टर्स ऑल्सो। अगर आपको कंपटीशन जैसा लगता है तो व्हाट यू कैन डू इज, जिस चीज पे आपको कॉन्फिडेंस है आप उसके छोटे छोटे से टेस्टर्स बनाइए और उनको दीजिए कि ये लीजिए, ये है, और मेरे पास इसका 49 रुपीज या सॉरी 50 रुपीज का, 100 रुपीज का पैक है, आप ले ले सकते हैं। तो इफ दे लाइक, राइट, देखने से कभी कभी नहीं पता चलता है, बट चखने से कभी कभी किसी को अच्छा लगता है, तो दे माइट कम टू यू इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द अदर बेकर। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन, राइट। I recently did cake stall watching your video, वो तो हो गया। Can you list items we can, yes I will be listing, मैंने तो अभी ऑर्डरिंग स्टार्ट ही किया। कोई बात नहीं, आपने अभी स्टार्ट किया है तो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, दैट्स नॉट एन इश्यू ना। इज देयर एनी क्वेश्चन दैट आई एम मिसिंग आउट, क्योंकि आई डोंट वांट टू लिंगर दिस लाइव फॉर लॉन्ग टाइम, आई जस्ट सी इन द ग्रुप और क्या क्या क्वेश्चन थे। Apart from there, if you remember anybody else's question, then you can ask me here. मैंने कौन सा ग्रुप खुला रखा था, ये वाला, ठीक है। How to price the items and stall rents are high and earn back an amount invested. This I already answered. बहुत अगर ऐसा रिस्की लग रहा है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, and if it is way too high, for example 15,000 for a day, I will say no. ठीक है, आई विल से नो, बिकॉज आपका 15,000 कवर अप होते होते, उसके बाद प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कवर होते होते प्रॉफिट आने में दिन निकल जाएगा, और हमारा क्या होता है कि हार्डली 4 या 5 आवर्स का होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि ऐसे बहुत जो हाई लेवल पे होते हैं ना, उनको अवॉइड कीजिए। यस, 6-7 हजार तक आप रिस्क ले सकते हैं अगर आपको एक्सपीरियंस है तो। अगर आप पूरे के पूरे बिगिनर हो, देन आई वुड से don't go for even 6,000 also, because that will be not that profitable to you, और आप डीमोटिवेट हो जाओगे। उससे अच्छा है कि आप कहीं छोटे जगह से शुरू कीजिए, या फिर कोई स्कूल को कांटेक्ट कीजिए, या फिर आपके सोसाइटी में अगर कर सकते हैं तो वहां पे कीजिए, ठीक है। फर्स्ट फनफेयर सोसाइटी स्टॉल प्रोडक्ट कितना रखना चाहिए, दैट्स अप टू योर दिस थिंग। सोसाइटी में है तो आप है ना बहुत ज्यादा मत कीजिए। देखिए आपकी सोसाइटी का स्ट्रेंथ क्या है, कितने घर है, उसमें से कितने बच्चे हैं, कितने लेडीज है, या फिर कौन से दिन पे है। सी, इट्स नॉट कि आप कितना रखोगे, क्या रखोगे, और मैं यहाँ पे बता दूंगी आप उतना फॉलो करोगे। इट इज नॉट अ सेट स्टैंडर्ड, ओके। थिंग्स टू कैरी इन टेक, उसके लिए पूरा एक चेकलिस्ट बनाया हुआ है, मेरे वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। पूरा चेकलिस्ट है 50 आइटम्स का। हाउ टू प्रिपेयर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यस यू नीड टू प्री प्लान इट। Live twice a week to reach basic recipes if possible. I am not teaching recipes now, I am teaching what you can manage, how you can manage, and what all you can add. Recipes अभी मैं नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पे। For the recipes you can watch my previous lives, ठीक है। Which items we can prepare 2 days prior, yes that I am coming to, ठीक है। तो what I was saying is कि it's not always about कि आप क्या लेके जा सकते हैं या कितना लेके जा सकते हैं। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन विच डे इज द इवेंट,
ओके अगर आप वीक डेज के बीच में किसी इवेंट को चूज करते हो ना तो देर आर हाई चांसेस कि आपकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी बिकॉज और इट इज लाइक कि वर्किंग डे है सबके लिए कोई छुट्टी का दिन नहीं है तो देर आर चांसेस कि ये चीजें आपका बच जाएगा या फिर बिकने का चांसेस कम है तो चूज द डे जहाँ पे सैटरडेज या फ्राइडे को इस तरह के इवेंट्स पड़ते हो क्योंकि इवन संडे इज लिटिल रिस्कियर बट स्टिल संडे में जा सकता है बट फ्राइडे सैटरडे में मोस्ट ऑफ द क्राउड क्या होता है दे लाइक टू गो आउटिंग विद द फैमिली या फिर कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके छुट्टी होते हैं तो दे विजिट दिस टाइप ऑफ इवेंट्स राइट तो वहां पे आपका चांसेस रहता है कि यू गेट वाइड रेंज ऑफ पीपल विजिटिंग योर स्टॉल ठीक है तो ये आप एक कर सकते हो और जितना भी कितना बनाना है द क्वेश्चन कि आपको कितनी प्रोडक्ट्स बनानी है तो मैं बोलूंगी कि अगर आपने एक्सपेक्ट किया है जैसे कि किसी ने बोला है कि 5,000 6,000 का फुटफॉल आएगा तो उसमें से अगर आपको लगता है कि 500 600 चीजें मेरी बिकेगी तो उसका भी आपको 50% ही बनाना है 50 to 60% मतलब आप जैसा मैंने बताया ना कि मैं मेरी आइटम्स को क्या करती हूँ ना मैं मेरी आइटम्स को पहले लिस्ट डाउन करती हूँ उसकी क्वांटिटी को पहले लिस्ट डाउन करती हूँ कि अगर मैं ब्राउनी बना रही हूँ तो कितने पीसेस के ब्राउनीज मैं बना रही हूँ 18 है 24 है 36 है पर ब्राउनी का प्राइस क्या है उसमें से मुझे कितने पैसे मिलेंगे तो जो भी मेरा एक्सपेक्टेड सेल्स है मैं उसका क्या करूंगी 50 to 60% ही बनाऊंगी ठीक है अगर मल्टी डे इवेंट है ना तो फर्स्ट डे यू ट्राई आउट विथ 50 60% चेक हाउ इज द ऑडियंस हाउ इज द रिस्पॉन्स एंड अगर सेकेंड डे है तो वहां पे आप क्या चीजें ज्यादा गई कौन सी चीजें रह गई उसके हिसाब से यू कैन प्लान आउट द नेक्स्ट डे गॉट इट बहुत ही कॉस्टली बनती है जी नहीं अगर आपको ब्राउनी कॉस्टली लगती है देन यू कैन डू वन थिंग ना यू कैन मेक स्मॉलर पीसेज ऑफ इट और सबको पता है आप एग्जांपल दे सकते हो डोमिनोज में जाते हो तो 100 रुपीज का इतना सा टुकड़ा देते हो कि नहीं करेक्ट तो वो भी आप बता सकते हो कि जब हम बाहर होटल्स में जाते हैं जहाँ पे इस तरह की केक ही ब्राउनी वहां तो मिलती है गुई और फजी भी नहीं मिलती है वहां पे अगर आप लोग पे कर सकते हो एक पिज्जा का 400 रुपया पे कर सकते हो तो एक होम बेकर के हाथ से बनी हुई चीज को आप इतना सा नहीं दे सकते हैं क्या पीपल डू अंडरस्टैंड ओनली थिंग वी नीड टू एक्सप्लेन टू देम वाई योर थिंग इज वर्थ दिस प्राइस है ना आप आपका बता सकते हो कि आपने सारी की सारी चीजें फ्रेश बनाई है होममेड है स्क्रैच से बनाई है एंड उसी दिन बनाई है या फिर इट इज नॉट मेड आउट ऑफ प्रीमिक्स या ऐसा कुछ आप आपके बड़े से पोस्टर्स पे हाईलाइट भी कर सकते हो क्योंकि हर बार आप एक एक कस्टमर को ये चीजें बोल बोल के नहीं बता सकते तो व्हाट यू कैन smartly do is in along with your banner you can add these keywords also homemade fresh नो प्रेजर्वेटिव्स या फिर नो प्रेमिक्सेस इस तरह का जो भी यू वांट टू हाईलाइट आप उसको बना सकते हो ठीक है सो दैट वे पीपल विल हैव ट्रस्ट कि ये चीज हैंडमेड है इसलिए इसका थोड़ा सा है और ऑब्वियसली सबको पता है कि फूड स्टॉल वगैरह में रेंट वगैरह होता है तो वहाँ की चीजें थोड़ी सी तो महंगी होती ही है तो अगर आपको तो भी पब्लिक नहीं मिलती है तो फिर उस एरिया का प्रॉब्लम हो सकता है ठीक है ओके हाउ टू प्रिपेयर इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम क्या आपको प्रिपेयर करना है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या प्रिपेयर करना है बताइए यू नीड टू प्लान आउट फर्स्ट ओके तो सबसे पहले तो जब मैंने 9th 10th और 11th को मेरा था ना मेरा प्लानिंग शुरू हो गया था दिसंबर से प्लानिंग इन द सेंस आई यूज टू चर्न अप इन माई माइंड इटसेल्फ कि मैं क्या बना सकती हूँ फास्ट क्या बन सकता है कितनी चीजें हैं जो मल्टी मल्टीपल्स में आप बेक कर सकते हो ताकि आप ड्रेन आउट ना हो जाओ फॉर एग्जाम्पल रस्क नहीं रख सकते ठीक है जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ क्योंकि रस्क में क्या है आपको तो ब्रेड बेक करनी पड़ती है उसके बाद धीमे पे उसे करना पड़ता है फिर जो ये क्रैकर्स होते हैं वो सारी चीजें क्या होती है ना स्लो बेकिंग होती है टाइम कंज्यूमिंग होती है और वहां पे चांसेस रहता है कि आपका क्रिस्प बनता ना बनता हो तो वो सारी चीजों को आप अवॉइड कीजिए ऐसी चीजें जो यूथ में अच्छे से जाए जो बच्चे अच्छे से एंजॉय कर पाए फॉर एग्जाम्पल फॉर एवर ग्रीन अपना जो होता है ब्राउनी ठीक है तो वो एक हो सकता है कि आप आपकी बेस्ट रेसिपी बनाए उसके लिए
प्रीमियम इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो अच्छी ही टर्न आउट होगी। मैं स्वीट ज़्यादा नहीं खाती, लेकिन मेरा जो क्रम्ब बच गया था ना ब्राउनी का, मैंने उसको भी ख़त्म किया बिकॉज़ इट वाज़ सो डिलिशियस। इट वाज़ सुपर gooey, सुपर डिलिशियस और मुझे वो क्रम्ब भी फेंकने का मन नहीं हुआ। तो जो चीज़ मुझे पसंद आई है, जो एज़ अ बेकर मैं स्वीट नहीं खाती ज़्यादा, मैं अगर उसका लास्ट बाइट तक भी खा सकती हूँ, तो सोचिए आपने अगर उसको एज़ अ टेस्टर किसी को दिया है छोटा-सा टुकड़ा, वो बंदा आपके पास लेने आएगा ही आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, before everything you need to master your recipes and gain your confidence. These are the two things that you need. Then comes the other preparations. अगर आपको लास्ट मिनट ही बैठ के फिर कौन सा रेसिपी ढूंढूं, और ऑनलाइन आप ढूंढते हो, यूट्यूब पे ढूंढते हो या फिर इंस्टा पे ढूंढते हो, चलो इसकी रेसिपी ढूंढते हो इसकी, अगर आप श्योर ही नहीं हो आपकी प्रोडक्ट के लिए और कुछ नया ट्राई करने जा रहे हो ना, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, यू विल नॉट सक्सीड बिकॉज कुछ भी नया आप किसी भी ऐसे ओपन प्लेस पे नहीं कैटर कर सकते। ठीक है, यू डोंट नो हाउ इट विल टर्न आउट। कपकेक ब्राउनी पेस्ट्री को कितने दिन पहले प्रिपेयर कर सकते हैं? कपकेक नहीं, आई वुड से मफिन्स और ब्राउनी आप बना के रखो, चीज केक बना के रखो। मैं अगर मेरी बात करूं तो आई प्रिपेयर माई ब्राउनी, माई मफिन्स 2 days प्रायर, मफिन्स 1 day प्रायर, ब्राउनी आई प्रिपेयर 2 days प्रायर बिकॉज ब्राउनी टेस्ट बेस्ट अगर वो 1 या 2 दिन पुरानी होती है तो। ठीक है, तो ब्राउनी को ज़्यादा एनहांस करना है टेस्ट, तो उसे पुराना थोड़ा बनाना पड़ेगा, उसे फ्रिज में रखो ताकि वो अच्छे से पीसेस में कटे, ताकि आपको देने में ईज़ी हो जाए। तो वो आप एक प्रिपेयर कर सकते हो। चीज़ केक मैं अगले दिन बना के रख देती हूँ, सिर्फ उसका टॉपिंग मैं उस दिन करती हूँ जिस दिन हमें उसको देना है पैकिंग करने के पहले। ठीक है, कपकेक्स का जो है ना, उसके लिए शीट केक जो होते, कपकेक्स क्या होते हैं, अब सबसे पहला कंफ्यूजन, मफिन और कपकेक्स में डिफरेंस है। ठीक है, मफिन इज विदाउट एनी फ्रॉस्टिंग और जो कपकेक्स होते हैं इट इज विथ फ्रॉस्टिंग, राइट। तो मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे कपकेक्स देने हैं, अगर हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आता है, जैसे मेरे पास ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है 2 आइस बॉक्स के अंदर, तो मतलब कि मेरे पास 2 आइस बॉक्सेस है। तो अगर कोई ऐसी आइटम्स हैं जिसको रेफ्रिजरेशन चाहिए, तो आई हैव इनफ स्पेस एंड इट फिट्स नाइसली इनटू माय कार आल्सो, तो आई हैव इनफ स्पेस। बट अगर आपके पास आइस बॉक्स नहीं है, जो आपका वेदर है वो भी अगर फेवरेबल नहीं है, जैसे अभी मैंने जब रखा था इट वाज प्रीटी कूल, तो बाहर भी अच्छे से रह लेता था, स्टिल आई प्रेफर टेकिंग 1 आइस बॉक्स फॉर माय नीड की शायद जरूरत पड़ जाएगी। तो ठंडा अगर नहीं है तो डोंट रिस्क टेकिंग द क्रीमी प्रोडक्ट्स। ठीक है, विप क्रीम वाली प्रोडक्ट्स को लेना रिस्की हो जाता है अगर आपके पास उसका प्रॉपर रेफ्रिजरेशन वाला आइडिया नहीं है तो। ठीक है, ऑब्वियसली फज्जी एंड गुई ब्राउनी, फज्जी ब्राउनी पीपल लव। माई इज 50 या 60 लीटर, 50 लीटर का है शायद, 60 का है, आई डोंट, आई हैव शेयर द लिंक्स एवरीथिंग इन द, आई थिंक इन द अंडर द वीडियोज ओनली, इफ यू वांट आई विल अगेन शेयर, बट इन द कम्युनिटी आई विल शेयर द लिंक सो दैट यू विल हैव द आइडिया। मैंने पूरा एक कैटेगरी बनाया हुआ है अमेजोन स्टोर पे मेरा, कि जिसमें फूड स्टॉल रिलेटेड क्या क्या चीजें मैं खरीदी है और आपको रिकमेंड करती हूँ लाने के लिए। तो आई विल शेयर, अगर आप लोग ने मेरा कम्युनिटी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, देन यू कैन ज्वाइन द कम्युनिटी बाय यूजिंग दिस लिंक। जस्ट लेट मी शेयर विथ यू द कम्युनिटी लिंक सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी। अभी मैंने क्या किया है ना, एक ही लिंक रखा है, अलग अलग ग्रुप्स को मैं नहीं अभी एंटरटेन करने वाली, बस ये कम्युनिटी लिंक पे ही सारे के सारे मेरे अनाउंसमेंट्स जाएंगे। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि मैं अगर कुछ भी शेयर करती हूँ तो यू डोंट मिस आउट ऑन इट। ठीक है, सो व्हाट आई वाज टॉकिंग इज कि मैं 2 दिन पहले से ब्राउनी बना के रखती हूँ, एक दिन पहले मेरा चीज केक बन जाता है, मेरा ये मफिन्स बन जाते हैं, मफिन्स स्टे वेरी गुड एंड मफिन्स आर ऑल्सो फास्ट सेलिंग, क्योंकि वो मैं क्या पेपर कप्स में बनाती हूँ तो दे आर स्टेबल। डोंट मेक द मफिन्स इन द मफिन लाइनर, ओके, जो लाइनर आते हैं ना पेपर लाइनर्स,
उसमें मत बनाइए, क्योंकि वो क्या होता है, 1 दिन के बाद वो थोड़ा खुलने लगता है, तो वो मेसी भी लगता है और स्टे भी नहीं करता, स्टेबल भी नहीं रहता, और बेकिंग के टाइम पे भी आपको बहुत दिक्कत आएगी पोर करने में और वो सब। तो आई वुड सजेस्ट कि जो पेपर कप्स आते हैं, चाय के जो कप्स आते हैं ना, जैसे स्टर्डी वाले, वो आप आपके प्रेफरेबल साइज़ में लेके आइए, जो भी साइज़ का आपको बेचना है, एंड उसके हिसाब से आप उसको बना के बेच सकते हैं, ठीक है? साइज वेट वो डिपेंड करता है आपको कितना बनाना है, क्योंकि ज्यादातर 1 सेंटीमीटर की उसकी ये होती है, क्या बोलते हैं, थिकनेस होती है, और पीस आप अपने हिसाब से 2x2 इंचेस या 3x3, आपको जितना रखना है उतना कर सकते हैं। और मैं प्राइस रिकमेंड नहीं करूंगी अभी, बिकॉज आपने उस पे क्या डाला है, आपने उस पे न्यूटेला का डाला है, या फिर आपने उस पे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, या फिर बिस्कॉफ डाला है, वॉलनट्स डाले हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना प्राइस। तो मेरे बताने से प्राइसिंग नहीं होगा, तो यू नीड टू कैलकुलेट योर ओन प्राइस एंड कॉन्फिडेंस, और आपकी बेसिक रेसिपीज के साथ यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस इन योर प्राइसिंग ऑल्सो। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी प्राइसिंग में कंफ्यूजन है? कितने लोग ऐसे हैं जो प्राइसिंग के लिए बहुत कंफ्यूज रहते हैं? इफ यस देन राइट मी, तो आई विल अंडरस्टैंड कि कितने लोगों को अभी भी प्राइसिंग में कंफ्यूजन है। नोबडी? देखो, सस्ता देखते हैं किसी ने बोला है ना, ऐसी पब्लिक आएगी, बट व्हाट डू यू वांट टू अट्रैक्ट? यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल कि कोई भी आके कुछ भी सस्ता लेके जाए, या फिर यू वांट टू अट्रैक्ट द क्वालिटी ऑडियंस फॉर यू? आपको आपकी प्रोडक्ट के लिए स्टैंड करना है दैट माय प्रोडक्ट्स आर मेड विथ प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स एंड माय प्रोडक्ट्स आर वर्थ दिस प्राइस। ठीक है, नहीं लेना है तो 5 जले जाएंगे, लेकिन जो 10 आए हैं ना, वो लोग आपके रेगुलर कस्टमर बनेंगे, तो आप सोचिए आपका फ्यूचर का फायदा कितना हो सकता है। नीलम इज दिस नीलम, अपनी कम्युनिटी वाली नीलम है क्या ये? एट नीलम 1313। आर यू नीलम फ्रॉम बैंगलोर? आर यू फ्रॉम ड्रीम बेकर्स क्लब, नीलम? If yes, then it's a shocking thing that you are still confused. If it is someone else, then obviously, तो you need to work on your this thing. देखो, ये सारी चीजें जो है ना, मैं आज यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ, राइट? वो एक दिन में, एक रात में, या फिर एक महीने में, या फिर किसी का रिकॉर्डेड कोर्स देख के नहीं आया है। ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, विदाउट सीइंग एनी नोट्स एंड कॉन्फिडेंटली, दैट हैज़ कम आउट ऑफ माय 8 और 9 इयर्स एक्सपीरियंस। मैं इतने सालों से मैं खुद स्ट्रगल कर रही थी इन सभी चीज़ों के लिए। मैं खुद वहाँ पर थी कि क्या रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कितने दिन पहले बनाना है, क्या-क्या लेके जाना है। बहुत बार तो बहुत सारी चीज़ें भूल गई हूँ, लेके जाना, फिर पता चला है अच्छा नेक्स्ट टाइम पे ये लेके जाना है, राइट? तो ऐसे-ऐसी चीज़ें ऐसे-ऐसे ही सीखते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि हमें कोई डायरेक्शन चाहिए, देन आई वेलकम यू टू माय कम्युनिटी। स्टे ट्यून्ड इन द वीआईपी ग्रुप। आई एम शेयरिंग माय लिंक्स एंड ऑल फॉर द फ्री मास्टर क्लासेस, सो दैट यू कैन अटेंड दोज मास्टर क्लासेस। अगर आपको लगता है कि आपको थरली कुछ सीखना है, सही में सिस्टमैटिकली अगर कुछ सीखना है, then you are most welcome to join my community, because in the community I help specifically all the home bakers to start their home baking business, right? I can price it easily, but I got worried, will it sell out? Why to worry? Have confidence in your pricing, right? वी आर नॉट ओवर चार्जिंग एनीथिंग। और सबसे पहले क्या करना है ना, पता है, अपने आप को रखो कि ये चीज अगर मैं किसी और के दुकान पे ले रही हूँ, तो क्या मैं उतने चीज केक का 160 पे करूंगी? अगर आपके दिल से आता है ज्यादा है, तो फिर इट माइट बी कि पीपल ऑल्सो विल फील। तो मेक इट मॉडरेट। सी योर प्रॉफिट परसेंटेज ड्यूरिंग द फूड स्टॉल इज, it should not be very high. Your profit percentage, वहां पे आपका एम क्या होना चाहिए? टू गेन कस्टमर्स। तो वहां अगर आपको 20-30% का भी प्रॉफिट मिल जाता है ना, तो इट इज गुड टू गो। फिर आप उनको बता सकते हो कि अभी स्टॉल के लिए ये प्राइसिंग रखा है, मेरा रेगुलर प्राइस या रेगुलर मेन्यू पूरा अलग है। वंस यू ऑर्डर, आई विल शेयर विथ यू माई रेगुलर प्राइस एंड रेगुलर मेन्यू ऑल्सो। या
Thank you, Neelam. Thank you for confirming that with the guidance you are able to confidently price your products. Thank you so much for that confirmation. तो understood what I mean to say is कि फूड स्टॉल में जाना है तो 5,000 दिए है तो उसके 15-20 करके ही आना है, वो वाला एम मत रखिए. फूड स्टॉल इज स्पेसिफिकली टू कनेक्ट विथ योर फ्यूचर ऑडियंस, फ्यूचर कस्टमर्स. तो उनके साथ आपको आपकी और आपकी बेस्ट प्रोडक्ट अगर चखाओगे ना, मेरे फूड स्टॉल के टाइम, फर्स्ट फूड स्टॉल के टाइम पे जो कस्टमर बने थे ना, वो आज तक मेरे साथ है. और वही कस्टमर्स मुझे पूरा लिस्ट ऑफ मोर कस्टमर्स दिए हुए हैं जिनको मैं फेस टू फेस नहीं जानती, जिनको मैं नाम से नहीं जानती, बस उन्होंने बोला कि उनके रेफरेंस से हम लोग आए हैं. तो द फ्रूट ऑफ दैट फर्स्ट 5,000 विच आई इन्वेस्टेड, आई एम सीइंग टिल टुडे. गॉट इट? आई एम सीइंग टिल टुडे. तो उस टाइम पे अगर मैंने सोचा होता कि नहीं, मेरा प्रॉफिट चाहिए 35-45%, मुझे प्रॉफिट लेना ही है, और मैंने उस टाइम पे हाई प्राइस रखी होती, प्रोडक्ट भी चलो चली गई होती, बट वो जो कंटिन्यूज आपके पास आते हैं ना, वो कस्टमर्स आपको नहीं मिलते. तो डोंट एवर थिंक ऑफ शॉर्ट टर्म, थिंक ऑफ द लॉन्गर टर्म गेम, कि आपको बाद में फायदा होगा. वही कस्टमर्स आज ऐसे हैं जो केक्स के प्राइस मुझे पूछते भी नहीं है, सिर्फ बता दो कितना हुआ है, स्कैनर भेज दो, मतलब क्यूआर भेज दो, वी विल डू इट. ऐसे भी है कस्टमर्स, है ना? तो ये आपका फायदा है. दिस इज द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग मनी इनटू दिस टाइप ऑफ इवेंट्स, राइट? सो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू लर्न लाइव. क्योंकि घर के घर में हम क्या करते हैं ना, जब हम घर के घर में कंफर्ट में बनाते हैं, बाहर से बाहर किसी को दे दिया, चलो उसको डिलीवर कर दिया, हम अपना कैपेसिटी नहीं पहचान पाते. ट्रू. मुझे भी नहीं पता था कि मैं एक साथ, मतलब 10,000 का क्राउड है और मैं वहां पे खड़ी हूँ मेरी प्रोडक्ट्स को लेके, और 100 लोग आ रहे हैं मेरे पास विजिट करने के लिए, एंड आई एम केटरिंग टू देम. आई डिड नॉट हैव दिस कॉन्फिडेंस, और मैं होता भी नहीं अगर मैं घर के घर में रहती तो, है ना? तो वही है कि आपको सीखने को बहुत मिलता है ना? ग्लास जार 1 day बिफोर, यस यू कैन कीप द ग्लास जार. मैंने इनफैक्ट रखा है कुछ कुछ दिखाने के लिए. देखो, इस तरह के मैं इस बार है ना ब्राउनी बॉक्सेस लाई थी जिसका हाइट इतना ही है, छोटा सा, तो स्टैकेबल है और सी थ्रू था. तो इट वाज वेरी नाइस कि मेरे स्टॉल के पीछे ना थोड़ा सा खुला पार्ट था, तो वहां से व्हीकल्स जाते थे ना, तो धूल बहुत आती थी. तो इसकी वजह से क्या होता था कि आई यूज्ड टू कीप इट कवर्ड, और उसके ऊपर भी मैंने क्लिंग फिल्म लगा दिया था, तो एवरीथिंग वाज नीट एंड क्लीन. सी थ्रू एक तो था, और इस तरह के डिब्बे भी मैंने इन्वेस्ट कर ही दिए हैं फर्स्ट टाइम ऑनवर्ड से. जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, इस तरह के प्लास्टिक के डिब्बों में क्या होता है कि इवन इफ यू क्लोज देम, पीपल नो कि इनसाइड कुछ है, राइट? तो ये स्टैकेबल है, इजी टू कैरी है, इजी टू स्टैक करके स्टोरेबल है. तो मैं इनको अभी लॉफ्ट में रखने वाली थी, लेकिन दिखाने के लिए ही अभी रखा है कि व्हाट टाइप ऑफ डिब्बे मैं यूज करती हूँ. उसके अलावा ये जो है ना, जो किसी ने जार केक का पूछा है ना, आई वुड प्रिफर, आप जार केक्स जब बनाओ ना, तो कांच के जार मत लीजिए. कांच के जार क्या होते हैं, वहां पे लोग आए हैं एंजॉय करने, फूड फेस्ट है तो घूमने फिरने, तो उनको कुछ ऐसा चाहिए कि हैंडी हो, खाने में इजी हो, मैसी ना हो, एंड थ्रो. ओके. तो अगर आप ग्लास का जार दोगे तो बंदा कहाँ उठा उठा के जाएगा, ऊपर से ग्लास का एक आपका आपका जो पैसा है वो भी वेस्ट होगा, मतलब कि 30-40 रुपए का एक ग्लास आता है, और वहां से आपकी प्राइसिंग वैसे ही ऑलरेडी बढ़ जाती है, तो यू विल बी इन अ लॉस. तो उस टाइम पे मैं क्या करती हूँ ना, इस तरह के कंटेनर्स जो मिलते हैं इजीली, आई प्रिफर यूजिंग देम विद द लिड. इस तरह के डोम लिड आते हैं. बट इफ यू आर मेकिंग देम ऑन अ प्रीवियस डे, जैसे कि शीट केक पूरा बना लिया, उसमें आप कुकी कटर्स की मदद से इनको बना के आप फटाफट बना सकते हो, इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग दोज मेटल. मेटल वाले भी बहुत महंगे पड़ते हैं, तो डोंट गो फॉर द मेटल थिंग्स ऑल्सो, गो फॉर द इजी थिंग. क्या कर सकते हैं, मेरी जो बड़ी ट्रे है 48 लीटर्स में, काफ़ी बड़ी 16x24 की ट्रे है मेरी, वो उसमें मैं पूरा पतले लेयर का शीट केक बना लेती हूँ, स्पंज बना लेती हूँ.
सब कुछ मैं इसमें प्लास्टिक बॉक्सेस में लेके जाती हूँ। मैं मेरे मफ़िन्स इसमें रखती हूँ। मेरे ब्राउनी के लिए तो आज इस बार मैंने 6 बॉक्स मँगाए थे, तो इट वाज़ वेरी नाइस एंड सी थ्रू। आप कैरी करने के लिए इस तरह के डिब्बों में कैरी करिए और वहाँ जाके डिस्प्ले के लिए आप सी थ्रू बॉक्सेस में डाल दीजिए। गॉट इट? तो अगर आपको छोटे वाले बॉक्स में मिल जाते हैं ना ऐसे, तो भी ठीक है। आपको अगर इतना बड़ा नहीं मिलता और छोटा मिलता है, जैसे 2 कपकेक की साइज़ का भी आता है ना सी थ्रू, आप उसमें भी प्रोडक्ट को रख सकते हैं ताकि पीपल कैन सी इट एंड विजिबली इट इज़ विजिबल टू एवरीबॉडी, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मैंने रखी थी और इस बार सबसे पहली बार मैंने कुछ नया किया था इस फूड स्टॉल में। आई वेंट समथिंग विद द लाइव प्रिपरेशंस, ओके। मैंने पहली बार कोरियन क्रीम चीज़ बन्स बनाए थे एंड इट वाज़ अ हिट। इट वाज़ अ हिट। अच्छा, जब बनाने की बात निकली है तो मैं बता देती हूँ कि मैं मेरे जो डोनट्स हैं ना, वो मैं सेम डे प्रिपेयर करना प्रेफ़र करती हूँ और अभी तो इतने सारे बनाए हैं क्योंकि डोनट्स आर माय बेस्ट सेलर एवरी टाइम। तो क्या होता है कि फ्रेश जब बनते हैं ना, वो पूरा दिन अच्छे रहते हैं, दूसरे दिन भी अच्छे टेस्ट करते हैं। स्टिल जो फ्रेशनेस होती है वो बहुत अच्छी लगती है उसी दिन अगर बना है तो। तो थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट बिकॉज़ इट इज़ अ बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ऑफ माय स्टॉल, आई प्रेफर। मैं किसी को सेट स्टैंडर्ड नहीं बता रही कि यही है, आप भी करो। मैं मेरी बात कर रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आई प्रेफर मेकिंग माय डोनट्स। जो 3 दिन का था ना, मैंने तीनों दिन सुबह में बनाए थे। ठीक है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है एंड आई वाज़ नॉट कैरिंग लॉट मैनी। मैं 50-60 ही बनाती थी, बट उसके साथ मैंने बाकी चीज़ें भी रखी थी, तो उससे क्या हो जाता है कि वो एक आपका क्राउड प्लीज़र रहता है। बच्चे आते हैं, देखते हैं और उसमें भी बहुत ज़्यादा यू नो वैरायटी देने का ट्राई मत कीजिए। मतलब मुझे पता है कि मैं उसके अंदर व्हाइट चॉकलेट में बहुत सारे कलर्स डाल के कलरफुल बना सकती हूँ, दिखेगा अच्छा, बट नोबडी विल सी कि आपने कितनी वैराइटीज़ रखी है। डोनट है, मैंने एक ही टाइप के डोनट बनाए थे, सिर्फ़ डिज़ाइनिंग थोड़ी अलग-अलग करी थी उसके ऊपर व्हाइट चॉकलेट से, बट आई डिड नॉट गो फॉर द कलरफुल वन एंड दिस एंड दैट, नो। उसके ऊपर ज़्यादा कुछ बहुत नहीं डाला था, सिंपल से रेनबो स्प्रिंकल्स डाले थे मेरे और जो डिज़ाइनिंग करनी थी वो अलग-अलग तरीकों से की थी, बट इट वाज़ ग्रैबिंग द अटेंशन ऑफ किड्स। और इस बार फर्स्ट टाइम मैंने कुछ नया ट्राई किया था और वो था, मैं मेरा ओवन लेके गई थी। First time. Otherwise, all this while, what I used to do is, I used to prepare everything, take everything packed in boxes. I used to keep the boxes over there. Few of the items मैं क्या करती थी ना, वो अपना डोम आता है, पता है आपको, इस तरह का केक नीचे ये रहा, एक सेकेंड, लेट मी शो यू। इस तरह का जो वुडन आता है ना, और ये तो बोल है मेरा, लेकिन ऐसा जो डोम आता है ना, तो मैं क्या करती थी कि मेरी जितनी भी प्रोडक्ट्स रहती थी ना, उसका एक एक सैंपल मैं इसके अंदर रखती हूँ। ठीक है? ताकि बार-बार मुझे डिब्बे खोल-खोल के ना दिखाना पड़े, उनको तुरंत पता पता चलता है कि अच्छा इनके पास कपकेक्स भी है, इनके पास ब्राउनी भी है, इनके पास डोनट भी है, इनके पास मफ़िन्स भी है। गॉट इट? तो इस तरह से मैं इस तरह का मेरे पास एक ही है, तो मैं वो लेके डिस्प्ले में रखती हूँ। ये मेरा स्टाइल है। आप लोगों को अगर सूट करता है तो यू कैन डू इट, अदरवाइज़ यू कैन स्किप इट आल्सो। ठीक है? डोनट का प्राइस मैं 60 रुपीज़ रखती थी, लेकिन मेरा इतना बड़ा अच्छे से साइज़ में आता था। आप आपके हिसाब से, मैंने बताया ना, प्राइसिंग इज़ नॉट अ सेट स्टैंडर्ड कि ये रखिए, वो रखिए। गो विद द मॉडरेट प्राइस कि बच्चे खाने वाले हैं और बच्चे देखो हर दुकान पे जाके कुछ ना कुछ माँगेंगे। तो पेरेंट की कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए ना, हर एक दुकान से अपने बच्चे को खुश करने की। तो अगर वो बच्चा आपके पास आ रहा है और आपने बोला 100 रुपए का है, तो पेरेंट तो वहीं पे बेचारा डिसअपॉइंट हो जाएगा और ना बोलेगा, है ना? तो कुछ ऐसा रखिए, बच्चों की आइटम्स को मॉडरेट प्राइस में रखिए कि बच्चे उन्हें ईज़िली बाय कर सकें, पसंद आया तो वापस आएँगे, ठीक है? और सबसे पहले तो मोटिव प्रॉफिट तो है ही, बट डोंट गो फॉर हाई प्रॉफिट एम। डोंट गो फॉर हाई प्रॉफिट एम। आपका कस्टमर बन रहा है, वही आपका प्रॉफिट है, ठीक है? Any other question that I'm missing?
ग्लास जार मत रखिए, वो मैंने बता दिया। मैंने बता दिया कि कौन-सा रखना है, प्लास्टिक का मैंने बता दिया। देन द चीज़ केक ऑल्सो, काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, चीज़ केक 10 इंच के राउंड में बनाते हैं, फिर उसको इस तरह के ट्रायंगल्स काटते हैं और एक-एक, एक-एक देते हैं ना, इट्स गेटिंग समटाइम मेसी। कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे स्टॉल्स हैं, लोग यहाँ से खा-खा के आए हैं, तो दे मे नॉट बी एबल टू फिनिश दैट पोर्शन दैट यू आर गिविंग, करेक्ट? तो दे माइट वांट टू टेक होम। तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे काट के केक सर्वर से सर्व करूँ, ऐसा मैं नहीं रखा था। मैं क्या करती हूँ, इस तरह के डिब्बे लेके आई थी। ये तो छोटा है, इससे बड़े थे। इस तरह के ट्रांसपेरेंट डिब्बे में मैं मेरे जो ट्रे में बनाती हूँ पहले, तो सबसे पहले, और ट्रे में मैं उनको इक्वल साइज में काटती हूँ। अगर आपको ट्रायंगल्स रखने हैं तो स्क्वायर के 2 हिस्से कर दीजिए और ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप उसको इस तरह से डिब्बे में रख के उसके बाद टॉपिंग रखिए और फिर उसको बंद कर दीजिए। तो क्या होता है कि चीज़ केक एक तो सॉफ्ट रहती है, मेसी नहीं होती है, देने में ईज़ी रहता है, और इसके साथ आपको स्पून सर्व करना है। तो अगर उनको खाना है वहीं खा लेंगे, घर लेके जाना है घर लेके जाएंगे, बट यू आर प्रोवाइडिंग देम, कि ऐसा ना हो कि प्लेट में सर्व करके दिया, अब वो बंदा खा नहीं पा रहा है ना फेंक पा रहा है, ऐसी हालत हो जाएगी, है ना? तो दिस इज द थिंग। इज देयर एनी अदर क्वेश्चन दैट आई एम मिसिंग आउट? सब लोग जुड़े हैं क्या यहाँ पे? और इसका मैं लाइव सेव नहीं करने वाली हूँ यूट्यूब के ऊपर, तो जो लोग आज जुड़े हैं उनके लिए ये आज के दिन का फ्री था। उसके बाद इसका री-वॉच आप नहीं कर पाओगे। तो दिस इज़ द थिंग कि मैं खुद की वैल्यू करती हूँ, बहुत करती हूँ, और मेरे टाइम की भी मैं वैल्यू करती हूँ। तो अगर आप लोग आपका टाइम निकाल के आए हो, तो इसलिए मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें बता दी, जो आपने पूछी। इसके बाद का री-वॉच करने के लिए आपको ये वीडियो नहीं मिलेगा, तो डोंट आस्क मी इन द ग्रुप बाद में कि मैम उसका लिंक दीजिए, हमसे मिस हो गया या फिर सो एंड सो, ठीक है? बिकॉज़ एवरीबॉडीज़ टाइम इज़ प्रेशियस, इंक्लूडिंग योर्स, करेक्ट? कोरियन चीज़ बन प्राइस मैंने 90 रुपीज़ रखा था। 50 ग्राम का मेरा बन था जिसके अंदर कोरियन चीज़ भरा हुआ था, एंड आई मेड देन गिव। हाँ, दैट वाज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई डिड समथिंग लाइव। मैं क्रीम चीज़ थी ना मेरी, फ्रिज फ्रिज मैं उसको बोलती हूँ, मेरे आइस बॉक्स को मैं फ्रिज ही बोलती हूँ, छोटा-सा। उसके अंदर मैं लेके गई थी, भर के गई थी बड़े से पाइपिंग बैग के अंदर, एंड इन अ कंटेनर ऑल्सो, कि अगर खत्म हो जाए तो आई कैन रीफिल इट। तो मैं वहाँ पे बन्स बना के ज़िप-लॉक पाउच में लेके गई थी। आई डिड नॉट फिल इट, ओके? मैं भर के जा सकती थी, बट उसके लिए फिर मुझे ट्रे मेरा खाली नहीं था, क्योंकि ट्रे वाज़ गेटिंग यूज्ड इन बेकिंग एंड ऑल, तो मेरे पास ट्रे खाली नहीं था उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया था, ज़िप-लॉक पाउच में बन्स को अच्छे से ठंडे करके मैं लेके गई थी, एंड आई यूज्ड टू कट देयर, आई यूज्ड टू फिल, आई यूज्ड टू पुट इट द बटर गार्लिक, जो भी आपका टॉपिंग लगता है, एंड पुट इट इन द ओवन, एंड आई यूज्ड टू सर्व हॉट, एंड दैट वाज़ द यू नो क्राउड प्लीज़र, क्योंकि कोरियन बन्स किसी ने नहीं रखा था उस टाइम पे। नज़दीकी जो भी 2-4 स्टॉल थे उन्होंने नहीं रखा था। मैंने भी फर्स्ट टाइम आइडिया हुआ कि चलो रखते हैं, देखते तो हैं, एंड ऑल दिस व्हाइल आई वाज़ नेवर कैरिंग माय ओवन। दिस टाइम आई carried the oven, and it was very useful to me. It's a great learning for you all also, कि अगर हो सके, क्योंकि सारे के सारे फूड स्टॉल में देखो वो लोग एक प्लग पॉइंट तो देते ही है। अच्छा, तो मैं आज तक तो नहीं यूज़ करती थी, या फिर आई यूज्ड टू यूज़ इट टू यूज़ द लाइटिंग एंड ऑल फॉर माय स्टॉल। बट दिस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेशन पे ध्यान नहीं दिया, बिकॉज़ पीपल डोंट कम एंड ऑब्जर्व योर स्टॉल सो मच, दे सी द प्रोडक्ट सो मच, राइट? तो मैंने मेरे प्रोडक्ट्स को डेकोरेट करने में टाइम लगाया। स्टॉल मेरे हस्बैंड ने देख लिया था, ही यूज्ड टू गो एंड स्टिक ऑल द मेन्यू कार्ड एंड एवरीथिंग। मेन्यू कार्ड पे भी मैं आऊँगी बाद में। तो मफ़िन प्राइस डिपेंड करता है आपकी साइज़ क्या है, तो मेरा तो ऑलमोस्ट 50-60 ग्राम का था, तो मैंने 50 रुपीज़ रखा था, और इट वाज़ अ ट्रिपल चॉकलेट, तो मैंने उसके ऊपर भी गनाश से भी पूरा कवर अप किया था, तो आई केप्ट इट फॉर 50 रुपीज़ मफ़िन, ठीक है? एंड मफ़िन के लिए लास्ट दिन तक लोग आए थे कि मैम बहुत अच्छा था, गिव। मैंने बोला नहीं, ये कल का है, मुझे नहीं बेचना है, तो भी 2 जन लेके गए कि नहीं हमें चलेगा। मतलब कि इट वाज़ गुड, बट आई फेल्ट कि मैं खा लूँगी, मुझे नहीं देना है। मैंने फ्रेश बना के ही दिए थे जितने भी दिए थे। तो एक-एक दिन वाला मैं दे रही थी, तो एक
मफ़िन मेरे गए थे अच्छे से। बहुत ही हेल्पफुल क्लास है ये, थैंक यू सो मच। दीपा, थैंक यू सो मच फॉर दैट कन्फर्मेशन बिकॉज़ दिस थिंग्स गिव्स मी बूस्ट एंड आप में से जितने भी लोग अभी तक कम्युनिटी को जॉइन नहीं किया है, प्लीज़ स्टे कनेक्टेड इन द कम्युनिटी, क्योंकि मैं बहुत सारे यूज़फुल सेशंस करती हूँ, इस तरह के मास्टर क्लासेस भी करती हूँ, फ्री में वेबिनार्स करती हूँ फॉर हेल्पिंग द होम बेकर्स, ओके। तो अभी मेरा एकेडमी जो है वो इसी पे काम करता है कि आई हेल्प होम बेकर्स स्टार्ट देयर होम बेकिंग जर्नी। तो बहुत सारे यहाँ पे है, अगर किसी को कुछ लिखना है अपने कम्युनिटी के बारे में तो लिख दीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले। यस, मावा केक की रेसिपी सुपर हिट है। हाँ, मैं बता रही थी कि मेन्यू का ना, ऑलवेज 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 स्टे क्लियर विथ योर मेन्यू 3 days बिफोर। लास्ट मोमेंट तक चेंज मत करते रहना, नहीं तो फिर क्या होगा कि ऐसा आएगा दिन कि आपको सिर्फ हाथ से लिखना पड़ेगा स्केच पेन की मदद से। यू विल नेवर गेट अ प्रिंट आउट लाइक दिस, ठीक है। तो ये मैंने A4 साइज का है, उसी को प्रिंटर को बोल के मैंने 12x18 का करवाया था, टू कीप इट ऑन द स्टैंड ओवर देयर। और मैंने इस बार क्या किया था ना, बहुत अच्छा एक आइडिया किया था। ये जो थे ना, जो बॉक्सेस में लेके गई थी, इंस्टेड मी टेलिंग कि इसमें क्या है, मैंने इस तरह के छोटे छोटे से स्टिकर्स बनवा दिए। ये खुद मैंने बनाए हैं कैनवा में, और हमारी कम्युनिटी में मैं ये भी सब सिखाती हूँ कि आप एडिटिंग कैसे कर सकते हो, आपके फ्लायर्स कैसे बना सकते हो, आपके मेन्यू कार्ड कैसे बना सकते हो, आपका ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो। तो आपको दिख रहा है न्यूटेला चीज केक, बस ऐसे ही लिख के सिंपल से छोटे छोटे से स्टिकर्स। और हमारे यहाँ पे बाहर प्रिंटर है सिटी में, वो क्या करते हैं ना, कटआउट्स के साथ ही इसकी प्रिंट निकलती है। तो यू जस्ट हैव टू पील ऑफ, यहाँ से पील करना है और यहाँ पे लगाना है। तो ये इतना अच्छा ब्रांडिंग दिखता है इसकी वजह से। दूसरा एक है, मैंने इस तरह का, देखो, मूज का एक बनाया था। मैंने वैसे ज्यादा नहीं बनाए चॉकलेट मूज इस बार, बट मैंने प्रिंट आउट किया, लेकिन प्रिंटर की गलती की वजह से उसने बहुत बड़ा सा शीट निकाल दिया, तो ये इतना सारा बचा है। बट दीज आर कट आउट स्टिकर्स, आपको सिर्फ पील ऑफ करना है और लगा देना है। तो क्या होता है कि अगर आप बिजी भी हो बाकी कस्टमर्स के साथ, और अगर कोई कस्टमर आपका आ जाता है, तो वो एटलीस्ट आपका डिब्बा देख के भी, अच्छा ये न्यूटेला चीज केक है, ये बिस्कॉफ चीज केक है, ये आपका चॉकलेट चीज केक है ना, तो उनको पता चल जाता है बाय द लेबलिंग। एंड लेबलिंग ऑल्सो गिव्स द प्रीमियमनेस, है ना। मैं ऐसा नहीं बोलती कि खाली खाली के खर्चे करो, बट हो सके तो ऐसी प्रीमियम, जैसे चीज केक इज अ प्रीमियम प्रोडक्ट, तो अगर आपने उसमें 25 पैसे का एक लेबल लगा भी दिया, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू टू बरखा जी। राइट, सो ये एक चीज मैंने इस बार किया कि मैं इस तरह के शॉर्टकट में गई कि हर एक चीज को मैं फटाफट से, अभी तो मेरे दाएं हाथ का, बाएं या दाएं हाथ जो भी होता है, वो काम है स्टिकर बनवाना, एडिटिंग करना एंड ऑल दिस थिंग्स, तो फटाफट से हो जाता है। along with my busy schedule of baking and packing and scheduling and everything, I was able to manage because my husband does not know anything about editing and all। तो ये जो भी सारे अपने ये होते हैं ना, मेन्यू कार्ड्स एंड एवरीथिंग, आई प्रिपेयर्ड माई सेल्फ, ठीक है। और बस उनका काम था पेन ड्राइव में लेके जाना, प्रिंटर को देना और उसका प्रिंट आउट निकाल के लाना एज पर द साइज आई टेल, ठीक है। We have learned social media presence, simple editing, and many other things from Shweta ma'am. She has a lot of patience, answer all our questions, and great teacher. Thank you so much, Neelam, for this wonderful sharing. Because see, unless and until people don't know about what we are doing, they will not have trust, right? And this is the reason I told you to share your experiences, because Neelam is one of my community member. She has joined my community, and in this community we are working for the home bakers to start their home baking journey so that they can earn up to 50,000 per month। हम इस तरह से उनको ट्रेन करते हैं कि अगर आपने सारे के सारे जो ट्रेनिंग लेसन्स को सीरियसली इम्प्लीमेंट किया है ना, तो यू विल हैव अ सॉलिड presence on your social media platforms, you will have a good customer base and also premium customer base, and also you will have the order generating techniques, जिसकी वजह से आपको बार बार ऑर्डर आएंगे, इंस्टेड ऑफ यू वेटिंग फॉर द कस्टमर टू गिव यू ऑर्डर। तो दिस इज वॉट आई डू वर्क फॉर। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है तो डू शेयर योर नंबर विथ मी, और स्टे कनेक्टेड इन द कम्युनिटी। ये मेरा नंबर है, अगर आपको किसी को भी हेल्प चाहिए,
देन जस्ट कनेक्ट मी ऑन दिस नंबर, दोज हु आर आस्किंग बिफोर, अभी मैंने नंबर शेयर किया है। तो आप क्या कर सकते हो, मेरे फ्री मास्टर क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैं शेयर करूंगी मेरे डिटेल्स मेरे प्रोग्राम के बारे में। एंड इफ यू आर रियली सीरियस, आई वुड से, इफ यू आर रियली सीरियस, और अगर आपको सही में सीखना है कि किस तरह से होम बेकिंग बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, जो चीज़ मैंने 8 या 9 साल के एक्सपीरियंस से गेन करी है, वो मैं आपको सीधा रोड मैप दिखा दूंगी 1.5 आवर्स के अंदर। 1.5 घंटे के अंदर मैं आपको पूरा रोड मैप दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं इतना स्ट्रगल करके सीखी हूँ, आप सिर्फ 2 महीने के अंदर सीख सकते हो। एंड वी डू हैव द रिजल्ट्स। मेन्यू कार्ड दिखाया तो सही, क्या है इनका नाम, नामो केक एंड चॉकलेट, मैंने मेन्यू कार्ड दिखाया ना, ये तो पुराना है, दिस इज द वन। ये रहा मेरा मेन्यू कार्ड, ये भी मैंने खुद ही डिजाइन किया हुआ है। मैंने स्टफ बंस भी रखे थे और कोरियन चीज बंस, लेकिन स्टफ बंस में क्या होता था ना कि फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज स्टफ्ड, तो बाहर से कुछ दिख नहीं रहा था। इट वाज सुपर टेस्टी, मैंने 2 दिन 3 दिन मेरे घर पे रख के फ्रिज में रख के वही खाए। बट people did not show much of the interest in the stuffed bun because it was not very decorative on top। लेकिन कोरियन बंस क्या थे ना, स्लिट मारी हुई है, ऊपर से चीज बाहर निकल रही है, गाली की बटर का स्मेल आ रहा है, तो इट वाज अ हिट। लेकिन स्टफ्ड बंस थे, मेरी बेटी का फेवरेट है, मैंने इस बार सोचा कि चलो बंस बना रहे हैं तो इसको भी रखेंगे। बट वन, इट वाज अ लिटिल टायरिंग प्रोसेस बिकॉज आपको उसको स्टफिंग करना है, फिर बेक करना है एंड फिर से रीहीट करके देना है। तो आई डिड नॉट फाइंड इट डुएबल फॉर माई स्टॉल, तो नेक्स्ट टाइम आई माइट नॉट कीप इट एंड आई शुड नॉट कीप इट एक्चुअली। बट कोरियन बन वॉज अ हिट फॉर मी। तो दिस वॉज द थिंग, मैंने रखे थे सारे। पेस्ट्रीज मैंने थोड़े ही रखे थे जस्ट फॉर द पर्पज की बेकरी है तो सब लोग एक्सपेक्ट करके आते हैं कि केक मिलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से मैंने पेस्ट्री के सिर्फ 2 ही स्लैब बनाए थे और फ्लेवर भी एक ही रखा था, बिकॉज दिस टाइम आई डिड नॉट गो मच फॉर द क्रीमी प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑलरेडी जो दूसरी बेकर थी ना जिसका मुझे पता था कि वो वही रखती है, तो मैंने वो चीजें रखी जो उसके पास नहीं थी। दैट वॉज द स्ट्रैटेजी, गॉट इट। तो मैंने वही चीज़ें रखी, जैसे कि कोरियन बंस हो गया, मेरे डोनट्स हो गए जो ऑल टाइम फेवरेट है, एंड मैंने स्टफ बन भी रखा था इस बार, और ब्राउनी थी, मैंने न्यूटेला और चीज़ केक रखे थे उस इस टाइम पे, और मैं गरम करके दे रही थी। दैट वाज द हॉट सेलिंग पॉइंट ऑफ माय स्टॉल, ठीक है। जी, मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ, सिखाती हूँ। मेरा वेबसाइट भी है, इफ यू हैवंट गॉन थ्रू येट यू कैन जस्ट फाइंड ऑल माय कोर्सेज हियर ऑन दिस। लेट मी सी कहाँ पे है अपना, ये मेरा वेबसाइट है, यू कैन विजिट माय वेबसाइट फॉर माय क्लासेस। और ये भी जो भी अपनी आज मैं डिस्कशन किया हुआ है ना, मैंने उसका बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ बनाया हुआ है। तो अगर आपने कोई नोट्स नहीं भी रखे हैं तो मैंने उसको मेरे वेबसाइट पे रखा है। ऑब्वियसली इट इज पेएबल बिकॉज आई वैल्यू माय टाइम आल्सो एंड माय एफर्ट्स आल्सो। क्रिएटिंग अ पीडीएफ इज आल्सो अगेन नॉट इजी, jotting down all the points, typing everything, and it's not that easy। तो I have kept a small little price for it। अगर आपको इसका पूरा structured PDF चाहिए आपके फ़ोन के अंदर, तो you can visit this website, वहाँ पे मैंने already रखा हुआ है। And in future, I am planning to prepare one moduled course out of this knowledge of mine। तो if you are interested, you can just reach me out and I will give you the access to it also, ठीक है। So thank you so much. Now I'm going to end this. It's already 1 hour, and I hope I was able to deliver the value, and also I was able to address the question that were asked. I hope I have not missed out any of the question. Have I? If yes, please retype the question so that I can answer that question again. मुझे ना अभी थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो आई जस्ट गो थ्रू वंस, स्क्रॉल इट अप एंड सी। बहुत ही हेल्पफुल क्लास था। ओके फाइन, थैंक यू। मावा केक ऑब्वियसली मेरा सिग्नेचर रेसिपी है। वी हैव लर्न मेनी थिंग्स, थैंक यू सो मच। सोशल मीडिया का बता दिया। श्वेता मैम बेस्ट मेंटर। चंदा जी, चंदा जी फ्रॉम असम एंड शी इज ऑल्सो माई कम्युनिटी मेंबर एंड हमेशा बेस्ट गाइडेंस देती है। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ, यू नो, व्हाट इज द क्वालिटी,
बी ट्रू टू योर सेल्फ, दैट्स इट, दैट इज द वन लाइनर, उसके आगे कुछ नहीं। बी ट्रू टू योर सेल्फ, जो आप खुद के लिए सोचते हो, अगर आप वही दूसरों को देते हो ना, तो इट विल बी फ्रूटफुल। फिर मैं कुछ बोलूं अलग से और दूं अलग से, देन इट विल नॉट मेक एन इम्पैक्ट। डू यू अग्री? इफ अग्री देन टाइप अग्री, अग्री, अग्री। डू यू अग्री कि मैं स्क्रीन पे कुछ बोलती हूँ, क्लास में कुछ बोलती हूँ और देती कुछ और हूँ, तो यू विल नॉट कनेक्ट विथ मी। ये सब कहाँ से कैसे बनाते हो, मैनेज कैसे होता है? हो जाता है, मैंने बोला ना, एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले दिन से मैं ऐसी नहीं थी ना कि मैं 10 आइटम एक दिन में बना सकूं, मैं पहले दिन से नहीं थी। उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा मेरे फूड स्टॉल के रेंट के अंदर, उसके लिए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ा अपनी लर्निंग्स के अंदर, ठीक है, तभी जाके ये सब आया है। धीरे धीरे धीरे, जैसे 15 बार मैं अभी तक कर चुकी हूँ, तो उसका जो एक्सपीरियंस है उससे अभी मुझे पता चला है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती है। तो आप चाहे तो, अगर आपको, हाँ, किसी ने मुझे पूछा था कि बड़ा ओवन चाहिए, नो नीड। यस, अगर हो सके तो किसी फ्रेंड का स्पेयर ओवन है तो बोरो कर लीजिए 1-2 दिन के लिए, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। हो सके तो आप किसी की हेल्प ले लीजिए, आपकी सास, देरानी, जेठानी कुछ भी हो, उनकी हेल्प ले लीजिए। लकी बोलो या अनलकी बोलो, मेरे पास कोई नहीं था, कोई नहीं था। मेरी मम्मी बेचारी आने को बोल रही थी, मैंने उनको ना बोला कि नहीं, आप इतने एज वाले हो, मैं कहाँ आपकी हेल्प लूँ। मेरी भाभी आई एक दिन के लिए एंड शी हेल्प मी फॉर 2 hours, सो बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग एज अ टीचर इन अ स्कूल, दो शी फिनिश्ड her स्कूल एंड केम आफ्टरवर्ड्स, तो आई रियली अप्रिशिएट हर ऑल्सो कि वो आए। बट लेट मी टेल यू, मेरे पास बेकिंग के लिए कोई हेल्प नहीं थी। ऑब्वियसली बाहर की भागा दौड़ी के लिए माय हस्बैंड वाज देयर, बट बेकिंग का जितना भी प्लानिंग, प्रिपरेशंस, पैकेजिंग, डिजाइनिंग, डेकोरेशन, सब कुछ मैंने किया था। ठीक है, हम भी सीखना है सोशल मीडिया मार्केटिंग, मेक मेन्यू कार्ड। ऑब्वियसली मोस्ट वेलकम स्वीट विस्कर to the community. You just register for my free master class. I'll be sharing the link in the community itself. Branding, name and everything you will learn, because ग्रो कैसे करें, ये सब मैं सिखाती हूँ यहाँ लाइव में नहीं, मेरे कम्युनिटी में, जहाँ पे मैं लाइव पर्सनल क्लासेस लेती हूँ हर वीक, और उनको प्रैक्टिकली सिखाती हूँ कि किस तरह से आपको क्या करना चाहिए, और उनसे इम्प्लीमेंट भी करवाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे मेरे मेंबर्स हैं ही, उनको पता है कि हम करवाते हैं, हम खाली खाली का डिंडोरा नहीं पिटते हैं, बट या वी डू इट and we see the results also. All right, so thank you so much everybody for joining. If at all any question is left out, do leave it onto my personal window. I will answer that question too also. Okay, so hope this was a useful live session, and I will not be posting it as a video on my यूट्यूब अभी के लिए, मे बी लेटर शायद करूं, बट अभी के लिए आई हैव थॉट कि जिन लोगों ने टाइम निकाला है ना, ये एक्सक्लूसिव उनके लिए ही होगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो अभी के लिए तो मैं इसको लिस्टेड नहीं रखने वाली हूँ, मे बी लेटर पॉइंट ऑफ टाइम रखूँ शायद भी, बट अभी के लिए तो मैं नहीं करने वाली। तो ओके, थैंक यू एवरीबॉडी वंस अगेन। कुछ भी रह जाता है तो माफ करना, अगर कोई किसी का आंसर नहीं हो पाया तो। अदरवाइज आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू गिव ऑल द आंसर्स। लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन, कुछ रह गया है तो। ओके, आप इस तरह का भी कर सकते हो, आपके सोशल मीडिया का क्या बोलते हैं, क्यूआर्स लेके जा सकते हैं। अगर किसी को अच्छा लगता है तो तुरंत आप बता सकते हो कि ये मेरा इंस्टाग्राम का है, ये मेरा फेसबुक का है। अगर आपको चाहिए कि इंस्टा पे फॉलो करे तो यू कैन गिव द फॉलो क्यूआर ऑल्सो, ताकि उनको मेहनत ना लगे। हाँ, एक और क्वेश्चन रह गया था कि आप आपकी लेफ्ट ओवर चीज को क्या कर सकते हो ना। तो देर आर टू आंसर्स। एक तो लेफ्ट ओवर चीज आपको लगता है कि अभी टाइम एंड होने वाला है, आपका इवेंट खत्म होने वाला है ना, उस टाइम पे 20-30% लेस में उसे दे दो, या फिर उसे बंडल करके दे दो कि ब्राउनी के साथ अगर आप इसको ले लोगे तो दिस इज फ्री, अगर छोटी आइटम है तो। या फिर अगर वो 50 की है तो अगर ब्राउनी के साथ ले रहे हो तो 40 में पड़ेगी, 30 में पड़ेगी। दैट इज योर कॉल। व्हाट आई मीन टू से इज मेक कॉम्बोज, कॉम्बो बना दो और उसको बेच दो। या फिर अगर किसी ने
बहुत अच्छे से लिया है आपके पास से, 500-700 की चीज़ आके ली है आपके पास से, तो उनको एज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री आप दे सकते हैं, या फिर दूसरे दिन आप आपके स्टेटस पे रख सकते हैं कि सो एंड सो आइटम इज़ अवेलेबल फॉर सेल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, ऑर्डर सून एंड योर थिंग्स विल बी गॉन, ठीक है? So I hope I answered most of the questions. I think all of the questions. So thank you so much once again for showing up live, and thank you for cooperating कि 2 बार हमारा live glitch हुआ, फिर भी आप लोग वापस से जुड़े यहाँ पे, and I was able to give value to you all and to your time. Thank you once again. Bye bye.